और एक ईमान वाले की नजात उस पर मुनहसिर। जिस तरह अल्लाह ताला की रुबूबियत, अल्लाह की मालिकियत का मुनकिर और इनकार करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानने वाला भी मोमिन नहीं हो। और ये चीज अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को आबाद फरमाया, इस आलम को, इस दुनिया को अल्लाह ने बसाया और खत्म नबूवत का महल भी तामीर करना शुरू कर दिया। यह आलम वजूद में आया, ये दुनिया वजूद में आई तो अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत के महल को तामीर करने के लिए पहली ईंट भी रखी। और वो पहली ईंट, पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम। आदम अलैहि सलातु व सलाम इस धरती पर आने वाले पहले इंसान और इस धरती के पहले नबी भी। जो नबियों के महल्लात है, जो उसका घर है, उसकी वो पहली ईंट। अल्लाह ताला ने इसको साथ साथ चला। दुनिया बढ़ती रही, दुनिया की रंगीनियां बढ़ती रही, दुनिया की खूबसूरतियां बढ़ती रही, उसको मुज़य्यन और आरास्ता किया जाता रहा। इमारतें कायम हुई, बिल्डिंगें बनी, पेड़ पौधे की भरमार हुई, इंसानों की बहुतात हुई और नबूवत का सिलसिला भी चलता रहा। वो घर भी आगे आगे तामीर होता रहा। तो आकी हमारे आका और मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आप सिर्फ एक रसूल बनकर नहीं आए, बल्कि आखिरी रसूल बनकर आए। आप सिर्फ नबी बनकर नहीं आए, बल्कि खातमुन नबिय्यीन बनकर आए। कुरान ने इसका ऐलान किया। आप सिर्फ किसी एक मकाम के नबी बनकर नहीं आए। पिछले नबी किसी एक इलाके के नबी होते थे, किसी एक मकाम के नबी होते थे, किसी खानदान के नबी होते थे, मगर हमारे आका और मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आलमी नबी है, आफाकी नबी है और आखिरी नबी है। ये तीन लफ्ज याद रखें। आलमी नबी है, आप पूरे जहान के नबी है, कोई नबी आपके बाद नहीं। आफाकी नबी है, सारा जहान आपकी नबूवत के माता है और आखिरी नबी है। और ये सिफत अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दी। सारे नबी आए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आखिरी नबी। सब ने अपने बाद आने वाले नबी की खुशखबरी सुनाई। चुनांचे हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कुरान में मौजूद है। सूरह सफ में खुद फरमाया उन्होंने, कुरान कहता है वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात। ऐ लोगों, अपनी कौम को मुखातब करके फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। एक बात फरमाई, दूसरी बात फरमाई मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात। जो मुझसे पहले किताब नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हमारी ये किताब और हमारी ये तालीमात उसकी तस्दीक करने वाला। और फिर फरमाया मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती, और मैं खुशखबरी सुनाता हूँ तुमको कि मेरे बाद एक रसूल आएगा। और सिर्फ रसूल नहीं बताया, उसका नाम भी बता दिया। क्या? यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। वो रसूल आएगा और उसका नाम अहमद रखना।
किसने बताया? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आका से पहले तशरीफ। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए और अपने बाद आने वाले नबी की खुशखबरी भी सुनाई और उनका नाम तक लोगों के सामने वाज़ह कर दिया। और यही वजह थी कि जितने भी ईसाई हैं, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, कुरान उनके बारे में कह रहा है यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम। वो अल्लाह के नबी को ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी सगी औलाद को पहचानते। क्यों? आपकी अलामतें, आपकी खूबियां, आपकी तालीमात, आपके औसाफ, आपके कमालात उनकी किताबों में भरपूर मौजूद। तो जो आखिरी नबी आए हमारे आका से पहले, उन्होंने तो हमारे नबी का नाम तक बता दिया और पिछली किताबों में सारी तफसील मौजूद। और हमारे आका ने खुद फरमाया कि देखो अल्लाह मेरे बारे में कहता है, ऐलान कर दो कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। है लोगों, ऐलान कर दो, सुन लो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबका रसूल। पहले जमाने में एक इलाके का रसूल होता था, एक खानदान का रसूल होता था, एक कबीले का रसूल होता था, मगर नबी के बारे में साफ लफ्ज आ गया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तुम सबका रसूल। इसीलिए फरमाया बुइस्तु इलल अहमरी वल अस्वद, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई अरब का रहने वाला हो, कोई अजम का रहने वाला हो, कोई अफ्रीका के जंगलात में रहता हो, कोई अमेरिका के फजाओं में परवाज करता हो, मैं सबका रसूल। ये रिसालत का ऐलान करा दिया। और आका ने तो यहाँ तक फरमाया मेरी मिसाल इन्ना मसली व मसलल अंबियाई मिन क़ब्ली कमसली रजुल बना दारन व फी रिवायतिन बना बैत। फरमाया मेरी और मुझसे पहले रसूलों की मिसाल यूं है, ये समझो जैसे एक घर किसी ने बनाया, शानदार महल बनाया, वअजमलहु वअहसनहु, बड़ा खूबसूरत मकान, बड़ा शानदार मुज़य्यन, देखने में बड़ा उम्दा लग रहा है। उस महल को देखने से इंसान की आंखें चकाचौंध हो जाती, मगर इल्ला मौज़अ लबिनतिन मिन ज़ाविया, उस महल के अंदर सारी चीजें हैं, सारा डेकोरेशन मौजूद है, इमारत की सारी सजावट मौजूद है, मगर एक ईंट की जगह खाली है। फजअल अन्नासु यतूफून बिही, लोग आते हैं उस घर को देखते हैं, चौतरफा घूमते हैं कि बड़ा खूबसूरत घर है, बड़ा शानदार मकान है, वयतअज्जबून लह, हैरान हो जाते हैं खूबसूरती देखते। और कहते हैं काश एक ईंट जो खाली है जगह, वहां ईंट भी रखी होती, आखिर वो ईंट क्यों नहीं रखी गई? फहल्ला वुदिअत हादिहि लबिया, वो ईंट क्यों नहीं रखी गई? ये पूरा घर मालूम होता और कोई कमी उसके अंदर न हो। आका फरमाते हैं फअना हादिहि लबिया, वो ईंट मैं, वअना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी ने फरमाया सयकूनु फी उम्मती कद्दाबून दज्जालून सलासून कुल्लुहुम यज़अम अन्नहु नबी वअना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद बहुत से झूठे आए, बड़े दावे करने वाले आएंगे, मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन याद रखना अना खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मुमकिन ही नहीं। कुरान में जो आयत है, अल्लाह क्या फरमाता है,
जरा समझिए, समझने की बात। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन, खातम कहता हूं आसान ज़बान। खातम के माने मोहर के, स्टैम्प। आप जानते हैं मोहर सबसे आखिर में लगाई जाए। जब कोई सब्जेक्ट, कोई मजमून, कोई खत, कोई रुक़आ जब पूरा हो जाता है, खत के आखिर में अपने स्टैम्प को मोहर लगाई। अल्लाह ने आपको खातमुन नबिय्यीन, क्या मतलब? आप सारे नबियों पर मुहर है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। और दूसरे आएंगे ऐसे खातम, खातम के माने अंगूठी। और जाहिर है अंगूठी में जब तक नगीना न लगे वो अंगूठी मुकम्मल नहीं है। इतनी शानदार अंगूठी बनवा लें आप, सोने की हो, चांदी की, लेकिन जब तक उसमें नग न लगे तब तक वो अंगूठी मुकम्मल नहीं है। सारे अंबिया की मिसाल उस अंगूठी के हल्के को छल्ले, हमारे नबी की मिसाल उस अंगूठी पर लगने वाले नग। जब वो नग और नगीना बैठ गया अब वो अंगूठी मुकम्मल हो गई। इसी तरह हमारे आका तशरीफ लाए, आपके आने के बाद कोई नबी, कोई और आका ने ऐलान कर दिया, लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर। अगर नबी किसी को बनना होता, अगर किसी के अंदर गट्स देखना होता, टैलेंट देखना होता, सलाहियत देखनी होती तो उमर थे। लेकिन नहीं, उमर को भी अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। क्यों? मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर खत्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है। और ये डाका आज से नहीं पड़ रहा, अल्लाह के नबी के जमाने का आखिरी वक्त था। अजीब अजीब लोग नमूदार हुए, अस्वद अनसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, अजीब अजीब लोग। इन लोगों ने नबूवत का दावा किया, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। ये तो दुनिया है। अगर आप थूक कर देखने लगे तो भी आपको देखने वाले मिल जाएंगे, जमा होने वाले, भीड़ लगाने वाले मिल जाएंगे। अस्वद अनसी के मानने वाले भी थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले भी थे। बड़ी अजीब बात है, एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया, सजाह नाम। लोगों ने उससे पूछा कि भाई मर्दों ने नबूवत का दावा किया तो बात समझ में आई, तुमने क्यों दावा कर दिया? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया कोई मर्द नबी नहीं आ सकता, औरत के बारे में कुछ नहीं किया, तो मैंने भी दावा किया। मालूम हुआ लोगों ने फायदा उठाया। तो ये बात याद रखनी चाहिए, ये अकीदा जिस तरह अल्लाह के नबी को नबी न मानने वाला वो काफिर है, इसी तरह अल्लाह के नबी को आखिरी नबी न मानने वाला वो भी काफिर। ये बुनियादी अकीदा खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये। और होना तो ये चाहिए, हम जब दुरूद पढ़ें, बाज़ उलमा ने लिखा है तो उसमें अपने इस अकीदे का भी इजहार करें, सल्लल्लाहु अला खातमिन नबिय्यीन। हम दुरूद पढ़ते हैं खातमुन नबिय्यीन पर, आखिरी नबी, इससे अकीदे का भी इजहार। आज उस अकीदे पर हमला करने वाले बेशुमार लोग, आज दुनिया में तरह तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। कोई खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है, कोई नबी की रिसालत पर डाका डाल रहा है। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने इस दीन को हमेशा हमेशा, इस खैर को हमेशा इसी शर के दरमियान परवान चढ़ाया। जब तक ये खैर रहेगा ये शर भी रहेगा, दावेदार भी रहेंगे। जब तक ईमान रहेगा फिर भी रहेगा, सीधी सी बात।
ईमान नहीं रहेगा तो मुर्गी खत्म हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। तो लोगों ने दावा किया और हमारे अकाबिर ने मेहनत की है। और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बताया कि हमने मस्जिदों प्रोग्राम किया है, खत्म नबूवत और तमाम फितनों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में प्रोग्राम किए हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, इन्हें हिम्मत अता फरमाए और इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। बहुत बड़ा ये कारनामा आज के ज़माने में, आज के ज़माने में अगर हमारा अकीदा ही महफूज नहीं है, हमारा ईमान ही महफूज नहीं है, तो बकिया अमाल से हमारा क्या वास्ता? अगर अकीदा खत्म नबूवत ही महफूज नहीं है, तो बकिया अमाल से हमारा क्या फायदा, क्या लेना देना? जब ईमान ही हमारे अंदर नहीं होगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन थे और बेनज़ीर हाफ़िज़ हदीस थे। अल्लामा कश्मीरी को बहावलपुर में एक मुकदमा चल रहा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में। इसने कहा था कि मैं मसीह हूँ और उसने कहा मैं आखिरी नबी हूँ, सब कुछ कहा। कभी कहा मैं जिल्ली नबी हूँ, मैं नबी का साया हूँ, मैं नबी का अक्स हूँ। पाकिस्तान के बहावलपुर में मुकदमा चला। अल्लामा कश्मीरी के पास खत आया। अल्लामा बीमार था उस वक्त, आखिरी उम्र चल रही थी और खूनी बवासीर का मर्ज था। सफर मुहाल था, लेकिन गए और जाने के बाद जिस मस्जिद में जुमा पढ़ना था, पूरी मस्जिद खचाखच भरी थी। क्यों ना भरी हो? कश्मीर के लौलाद इलाके का उस आबादी का वो फर्जंद जिसने दुनियाए हदीस के अंदर अपना अलम बुलंद किया। उलमा ने लिखा, उनके शागिर्दों ने लिखा है कि अल्लामा के पास हदीस का इतना इल्म था कि पिछले 500 सालों के उलमा और मुहद्दिसीन का इल्म मिल जाए तो उनके इल्म की ज़कात भी अदा हो जाती। इतना बड़ा आलिम अल्लामा कश्मीरी। रोड इलाके पूरे भरे हुए थे। मस्जिद में पहुंचे, हजरत के शागिर्द थे अब्दुल हन्नान साहब। उन्होंने ऐलान किया। हजरत ने पहुंचते ही कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे अमाल में से कुछ नहीं मेरे पास। मैं इस वक्त अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का चौकीदार बन के आया हूं, उसका गवाह बन के आया हूं। खुदा करे मेरी ये गवाही कबूल हो जाए और मुझे बख्श दिया जाए। मौलाना अब्दुल हन्नान खड़े हो गए, जज्बात में खड़े हो गए। फरमाया अल्लामा कश्मीरी जैसा आदमी जब ये कहता है कि खत्म नबूवत के सदक़े में अगर मुझे बख्श दिया जाए तो दुनिया में और कौन है जिसके बारे में मग़फ़िरत का दावा, जिसने हदीस की इतनी खिदमत की हो। अल्लामा कश्मीरी बैठे स्टेज पर और उन्होंने कहा था, और बड़ा तारीखी जुमला कहा था, उलमा से कहा था अगर हम खत्म नबूवत की हिफाजत न कर पाए तो हमसे गली का कुत्ता बेहतर है। अगर खत्म नबूवत की हिफाजत हमसे न हो पाए तो मोहल्ले का गली कुत्ता हमसे बेहतर है। अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, हम उलमा की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। और किस चीज में वारिस है? व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, अंबिया ने रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाया, इल्म का वारिस बनाया। ये अंबिया की वरासत है, ये नबी वारिस बनाते हैं। याद कीजिए पाकिस्तान में एक किताब निकली थी, हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर उसने कीचड़ उछाले थे, तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी। लाहौर में, पेशावर में बड़े बड़े इज्तिमाआत और जुलूस निकाले गए, लेकिन हुकूमत पुष्पनाही में थी उस वक्त। उस जालिम एक लकड़ी का कारोबार करने वाला नौजवान था, गाजी अलमुद्दीन। उस तक ये बात पहुंची। उसके बाप ने उससे कहा था कि बेटा
अल्लाह के नबी की जात पर हमला हो, तड़प गया। अब बसा औकात अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन दिल में इश्क नबी है, वो तड़प जाया करते। तड़प गया। जलसा हो रहा था पेशावर, अताउल्लाह शाह बुखारी बयान कर रहे हैं। अब बहुत ही अजीब अंदाज में कह रहे हैं, ए मुसलमानों तुम कहां सो गए? अम्मी आयशा का याद कर रहे। आज नबी आखिर ज़माने की रिसालत पर उनकी जात पर हमला किया जाए, किस काम की तुम्हारी जिंदगी है? तुम किस मुंह से कहते हो कि हम आशिक रसूल, रसूल की मोहब्बत करने वाले? किस मुंह से? बगासी आलम दीन गया और उसने ठान लिया मुझे इस जालिम को कहते हैं खुदा तक पहुंचाना। चुनांचे उसने खंजर मार के उसे शरीफ उसे कत्ल कर दिया। मुकद्दमा चला। बड़े बड़े वकील मुसलमानों ने लगा दिए। एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा था कि तुम कह दो, गाजी आलम दीन से जाकर जेल में कहा तुम ये अदालत में कह दो जिस वक्त मैंने उसे मारा था उस वक्त वो पागल हो गया, कर रहा था। वो कूद गया, वो अल्लाह का बंदा तड़प उठा। वो कहता है क्या कहा तुमने? यही तो एक काम है जो मैंने अकल हो हवास में किया। बाकी सारे काम तुम्हें बेअक्लियों को हवासी में करता था। मैं इसको भी छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं 100 बार कहता हूँ कि मैंने उसको जानबूझ के मारा है। अकल हो हवास में कत्ल किया। चुनांचे उसको फांसी दे दी गई और पेशावर का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जनाजे का मजमा उसका था। 6 लाख आदमी उसका मेरे भाइयों, आज हम और आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम और आप जो रोजे रख रहे हैं और जो हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से कि अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। नबूवत नबी का आखिरी नबी होना, हमारे नबी आखिरी नबी, और जिसका दिल खत्म नबूवत के अकीदे से खाली हो वो लाख कुछ करे। आज दुनिया में उस अकीदे पर हमला करने वाले एक से एक लोग, कहीं इतने गौहर शाहियत पैदा होती। रियाज अहमद नाम का आदमी, गौहर शाह, बुजुर्ग खानदान का आदमी, उसने दावा किया था कि मैं मसीह हूँ, हजरत महदी हूँ। शकील इब्न हनीफ पैदा हुआ, दरभंगा बिहार का रहने वाला बदबख्त, दाढ़ी रखा ली, टोपी लगा ली, ऊंचे पैजामे पहन लिए और लोगों को अपने फरेब में उलझा के रख दिया। अब दज्जाल आ चुका है, लिहाजा जब दज्जाल आ गया तो इमाम महदी भी आएंगे, इमाम महदी भी आएंगे तो हजरत ईसा भी आएंगे, उसके मानने वाले भी मिलेंगे। आज से नहीं है 20 साल हो गए और आप जानते हैं इन सब की फंडिंग यूरोप से होती है। जितने भी फितने फैलाने वाले इस्लाम के खिलाफ हैं, सारों की फंडिंग यूरोप से। एक कादियानी है पंजाब में, पूरा एक इलाका, एक कादियानी बनाने का 3 लाख रुपया, और यूरोप की सैर कराई जाती है उसको, और जिस यहूदी लड़की से चाहे उसकी शादी करें। बातिल ने हमेशा इस्लाम को पैसे के जोर पर कमजोर करना चाहा है, मगर याद रखिए इस्लाम किसी के रोकने और दबाने से नहीं बिक सकता। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया नहीं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून।
ही नहीं सकते। अल्लाह के दीन का चिराग फैल कर रहेगा। और नबी ने फरमाया ला यबका अला ज़हरी अर्द बैत मुदर वला वबर इल्ला अदखलहु अल्लाहु तबारक व तआला कलिमतुल इस्लाम बिइज़्ज़िल अज़ीज़। कोई कच्चा मकान हो, कोई पक्का मकान हो, कोई फूस का मकान हो, कोई झोपड़ी हो, हर जगह अल्लाह का ईमान और कलिमा तौहीद पहुंच कर उसे कोई हटा और मिटा नहीं सकता। इस्लाम खत्म होगा, दुनिया खत्म होगा। ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह। ये धरती उस वक्त तक कायम रहेगी, ये आसमान आपके सरों पर उस वक्त तक रहेगा, ये सितारे टिमटिमाते रहेंगे, ये चांद आपको सुहानी रोशनी देता रहेगा, ये सूरज आपको बुलंद और बाला रोशनी देता रहेगा, ये हवाएं चलती रहेंगी, ये दरियाओं में तुग़यानी बहती रहेगी। कब तक? जब तक एक ईमान वाला खत्म होगा, सारा निजाम या कीमत। इसलिए हमला करने वाले एक से एक आजकल का फितना इतना खतरनाक फितना, और अफसोस तो हमारे मुसलमानों पर होता है। वजह जाने पैसे के चक्कर में अपने ईमान को बेचते हैं। ये वही जमाना है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा। कौन सा जमाना आएगा या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। आदमी सुबह ईमान वाला होगा और शाम को बेईमान बन जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया। अपने दीन को दुनिया के चंद फूटी कौड़ियों के एवज बेच डाला। आज वही जमाना, चंद पैसे इंसान जाते हैं अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेते हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ईमान वो चीज है जिस तरह सहाबा ने अपने दिलों में बसाया था, वैसा ईमान क्या कहा था हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े सहाबी हैं। उनसे शागिर्दों ने पूछा क्या अल्लाह के नबी के सहाबा हंसी मजाक भी करते थे जैसे हमारे यहाँ हंसी मजाक होता है, जो चाहते हैं बोलते हैं? क्या जवाब दिया? नाम, हंसी मजाक करते थे, लेकिन वल ईमानु फी कुलूबिहिम अअज़म मिनल जबल। ईमान उस हंसी मजाक के वक्त भी उनके दिल में पहाड़ से ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा ईमान मत बनो। ये नहीं थोड़ा सा हाल आ जाए, थोड़े से पैसे मिल जाए, नुकसान हो जाए अपने ईमान का। मेरे भाई समझना चाहिए, आज ये बदबख्त बिहार दरभंगा का रहने वाला शकील इब्न हमीद क्या कहता है? कभी कहता है कि मैं इमाम महदी हूँ, कभी कहता है मैं हजरत ईसा हूँ, और तुफ है, मातम है। ऐसे मुसलमानों के अकल पर इनको मोटी सी बात समझ में नहीं आती। अलामात क़यामत और हदीसों के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। हमारे नबी ने फरमाया अल महदी मिन इकरती, इमाम महदी तो मेरे खानदान के होंगे। आपने साफ फरमाया, फरमाया उनका नाम मेरे नाम का होगा, अहमद नाम होगा, बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा, और उस बदबख्त का नाम शकील है, बाप का नाम हनीफ। पता नहीं हमारे मुसलमान भाई कहाँ से इस फंदे में पड़ जाए, वो कहाँ निकलेंगे? बाकायदा आता है कि वो मदीने मुनव्वरा में, मक्के मुकर्रमा में होंगे। और कब जाहिर होंगे? मक्के मुकर्रमा में जब सुल्ह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हालात बड़े खराब होंगे, तो तवाफ के दरमियान मकाम इब्राहिम, जिन लोगों ने हज या उम्रा किया उन्हें पता है मकाम इब्राहिम कहाँ है। मकाम इब्राहिम इस तरफ और रुकन यमानी इस तरफ है। दोनों के दरमियान हजरत इमाम महदी ज़ाहिर होंगे। लोग उनसे बयान करने की अलामत ऐसी है, उनका ज़ुहूर तो खाने काबा में होगा। और इस बदबख्त का ज़ुहूर कहाँ हुआ? दिल्ली में निकला है। दिल्ली और मक्का बराबर है? कहाँ वो मक्का मदीना के रहने वाले, कहाँ नबी के खानदान के लोग, और कहाँ ये किसी गुजर खानदान का आता पता नहीं।
शकील नाम, बाप का नाम हनीफ, तो कहा उनका नाम मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला। हजरत हसन हुसैन के खानदान के लोग, हजरत इमाम महदी तो वो हैं। अब वो दुनिया में कुल 9 साल रहेंगे और ये बदबख्त 20 साल का 9 साल में चले जाएंगे दुनिया से, और वो हाकिम रहेंगे, हुकूमत करेंगे। और इस बदबख्त को देखिए, हुकूमत तो बहुत दूर की बात है, छिपा हुआ घूम रहा है, अगर सामने आए तो मार डाला जाए। हुकूमत जिसके पास होती है छिपा हुआ घूमता है। इतना सारा डिफरेंस, इतना साफ साफ फर्क। अगर हमारा मुसलमान भाई अल्लाह जाने किस बेखबरी में रहता है, नेट का इतना आशिक हो गया आज के जमाने में, जो इंटरनेट पे मिल जाए, जो मौलवी साहब जो भी दाढ़ी टोपी और जो वाला बयान करते हैं, और अरे मेरे भाई, अगर इंटरनेट ही से आलिम बनना है और लोगों को समझना है, तो फिर क्या जरूरत है तिरमिज़ी में सही है माजा पूरा हो? क्या जरूरत है मदरसों में बच्चों को कुरान पढ़ाने की? क्या जरूरत है मदरसों में कुरान करीम का इल्म देने? याद रखिएगा, यही कुरान है जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान के जरिए बहुत से गुमराह और बहुत से लोग क्या हुए, हिदायत भी पा गए। अगर कोई आदमी पढ़ने समाज का कहता था, मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे कुरान में लिखा है नमाज से करीब मत जाओ। अब इलाके वाले बेचारे जाहिल थे, अनपढ़ थे, तो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा तुम्हारे कुरान में लिखा है, अगर साबित न कर दे तो जो कहो वो हार जाएगा। लोग बड़े परेशान। एक आलिम से राब्ता उन लोगों ने किया कि हजरत एक आदमी बड़ा परेशान की है, तो कहता है कुरान में लिखा है नमाज से करीब मत जाओ, हम लोग बड़े परेशान हैं, आप जरा चलिए। हजरत गए तो कहा बताओ, कहा कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, 5वें 6ठे पारे में है, 5वें पारे में। तो हजरत ने फरमाया आगे भी तो लिखा है वो अंतुम सुकारा, जब तुम नशे में हो तब न जाओ। ऐसे कहाँ जाओगे, लिखा है 1 मिनट में सारा काम खत्म। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलीलुल कद्र आदमी, खत्म नबूवत के सरबराह गुजरे, बहुत बड़ी खिदमत। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, उसी जमाने में गुलाम अहमद कादियानी भी था जिसने नबूवत का दावा किया था। एक बस में सवार थे, इत्तेफाक ये कि दोनों अगल बगल हो गए, पाकिस्तान का इलाका था। हजरत ने पूछा, पहचानती नहीं किसी की, क्या नाम है? उसने कहा कि गुलाम अहमद। अच्छा, गुलाम अहमद कादियानी। तो कहा कि भाई तुम्हारा नाम तो गुलाम अहमद है ना, हमारे नबी का नाम मोहम्मद या अहमद, ये 2 नाम बताए गए कुरान में, मोहम्मद और अहमद, तुम्हारा नाम गुलाम अहमद है, तुम्हारा डबल नाम है, तुम कैसे कहते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो उसने कहा कि असल में बात यह है कि असल नाम हमारा अहमद ही था, हमारे अम्मा अब्बा ने गलती से गुलाम अहमद हो गया। तो हजरत ने फरमाया अच्छा, हम तो समझे थे कि खाली हमारे ही साथ ये गलती हुई है, ये कमी हो गई, ये अजीब इत्तेफाक हो गया, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने कहा आपके साथ क्या हुआ? तो कहा हमारे साथ ये हुआ कि हमारा नाम असल में था अल्लाह, हमारा नाम असल में क्या था? अल्लाह। हमारे अब्बा ने अता बढ़ा दिया, अताउल्लाह, तो अल्लाह मैं हूँ और अहमद तुम, तो मैंने तुमको नबी बनाया है, नबी बन कैसे? एक लफ्ज में चित कर दिया। मेरे भाइयों, इस तरह बातिल के तमाम प्रोपेगेंडे। अब बताइए, उससे पूछिए, जब उससे उलमा ने घेरा उस शकील इब्ने हनीफ को कि बताओ, कुरान में तो है, हदीसों में है, हदीसों में है कि दज्जाल की पेशानी पे काफिर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? काफिर, इनकार करने वाला। तुम्हारी पेशानी पे कहाँ लिखा हुआ है? तुमने कहाँ देखा इस तरह कहीं लिखा हुआ है? ऐसा कोई आदमी आया दज्जाल? तो उसने कहा कि अमेरिका और फ्रांस जरा मिलाओ, अमेरिका और फ्रांस, तो अमेरिका में आखिर में क्या है? का, और फ्रांस में आखिर में क्या है? फा और रा, तो काफिर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहा देखो दोनों मिला तो काफिर हुआ। ये प्रोपेगेंडा। अच्छा,
फिर उलमा ने पूछा, अच्छा हदीस शरीफ में आता है कि दज्जाल काना होगा? हदीस शरीफ में आता है इन्नद दज्जाल अअवर व इन्नल्लाह लैसा बिअअवर, दज्जाल तो काना है। तो वो दज्जाल जो आया वो काना कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो उसने कहा कि जो सैटेलाइट है वही काना है। अब बताइए, ये सारी चीजें इस तरह, और भोले भाले मुसलमान फंस जाते हैं। क्या कहता है? कहता है मैं साइंस से तुम लोगों को कयामत की बातें समझाऊंगा। अरे हमें समझना है कुरान से समझना है, हमें साइंस से कहाँ समझना है? साइंस तो हमारे कुरान और हमारे हदीसों से निकाली जाती है। साइंस से कुरान नहीं निकलता, साइंस से हदीस नहीं निकलती, कुरान से साइंस को निकाला। साइंस वाले आज तक नहीं फैसला कर पाए थे कि ये जमीन गोल है, कौन चलता है, आज तक नहीं फैसला कर पाए, कुरान ने बताया, लिहाजा उनको मानना पड़ा। और दुनिया की सारी सैटेलाइट, दुनिया का सारा सिस्टम फेल हो गया। अमेरिका में देखिए, अभी आप चंद दिनों पहले आग लगी थी, सारा सिस्टम फेल हो गया। मालूम हुआ साइंस वगैरह भी एक मौके पर पहुंचकर वो भी सब फेल हो गए। हमारा अल्लाह, अल्लाह की कुदरत और कुव्वत वो जो कभी नहीं फेल होती। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला की कुदरत तो हर चीज पर। तो मेरे भाइयों, जितने भी फितने हैं, चाहे वो फितना शकील इब्न हनीफ का हो, चाहे वो गौहर शाही फितना हो, अजीब अजीब नाम है, आपको इस बात को याद रखना है। 3 बातें आप याद रखना। एक बात तो ये कि हमारा अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक और साझी नहीं हो सकता। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद कौन है? एक माबूद है, उसका कोई साझी और शरीक नहीं हो सकता। एक बात तो इसको याद रखना। और दूसरी बात, हमारे आका कौन है? खातमुन नबिय्यीन, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी। सिर्फ रसूल ही नहीं है बल्कि आखिरी रसूल, ये भी मानना। 2 बातें। और तीसरी बात, आप आफाकी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ला नबी बाद। एक हदीस शरीफ में एक वाकया लिखा है, इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी तस्दीक की है हमारे आका के हक में नबूवत। चुनांचे अरे भाई हमारा टाइम अच्छा दुरूद शरीफ से पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कमा तुहिब्बु वतर्दा। तो मैं कह रहा था कि मक्का मुकर्रमा से हमारे आका तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा, और जहाँ पे आज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी है, वहीं पर आप बयान फरमा रहे हैं। एक यहूदी आया, लंबा तड़ंगा, उसने पूछा यहाँ क्या हो रहा है? तो जो लोग मुखालिफ थे इस्लाम के, उन्होंने कहा कुछ मक्का के बेधर्म लोग आए हैं जो लोगों को बेधर्म करें। अच्छा ठीक है, तो उसने कहा कि हम जा रहे थे शिकार करने, पहले इन्हीं से निपट। अल्लाह जाने फिर क्या हुआ। अच्छा ठीक है, निपट गया। वो शिकार करने गया, और जब शिकार करने गया तो वहां उसको कोई शिकार नहीं मिला। उसको मिला तो एक गोह मिला। गोह जानते हैं? गोह एक जानवर होता है जो हमारे यहाँ ये न्योला होता है, उतना ही बड़ा करीब होता है, उतना ही बड़ा, और इतना ताकतवर होता है। किताबों में लिखा है पहले जमाने में लोग जब चोरी करते थे तो उस गोह जानवर को अपने साथ लेके चलते थे और उसकी पूंछ में रस्सी बांधते थे। तो जिस मकान पे उनको चढ़ना होता था वहां उस गोह को फेंकते थे, और जो दीवार के दरवाजे होते थे उसमें वो अपने पंजे गड़ा देते थे, और इतना मजबूत होता था कि जब उसने पंजा गड़ा दिया तो अब वो गिर नहीं सकता। कितना भी खींचे तो उसी के सहारे चोर लोग चढ़ जाते थे, वो गिरता नहीं, इतना मजबूत होता। तो गोह मार के लेके आया, और लेके आया और ला के जहाँ हमारे आका बयान कर रहे थे वहीं पर लाके उसने रखा।
उसने कहा अच्छा आप बताइए क्या कह रहे हैं आप, और देखिए मैं ईमान नहीं लाऊंगा आपके ऊपर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लग रहा है कि इसके ईमान का फैसला हो गया। हमने तो नहीं कहा था कि ईमान ले आओ, तो अपने आप कह रहा ईमान नहीं लाएंगे। पहले फैसले आसमान पर होते हैं, ज़हूर उसका बाद में होता है। लग रहा है फैसला हो गया इसकी किस्मत का। तो आपने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम ईमान किस शर्त पे लाओ। तो उसने कहा हत्ता युमिन बिहादा रब, अगर ये गोह जो जानवर है आप पर ईमान ले आए। उसने सोचा था कि ऐसी शर्त कौन पूरा करेगा, कोई पूरा कर सकता है? कहा ये मरा हुआ जानवर और जिंदा हो वही मुहाल है, और फिर वो ईमान लाए, वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? आपने फरमाया बात पक्की है, उसने कहा पक्की। और अरब के लोग बातों के धनी हुआ करते थे, वादे के पाबंद हुआ करते थे। पहले ज़माने कल तो तमाम जानते ही हैं। तो आपने फरमाया ठीक, आपने जोर से कहा अय्युहल ज़ब, अरबी में कहा ऐ गो। बताइए कोई जानवर को भी आवाज देता है, हमारे नबी ने आवाज लगाई, वो जानवर फौरन हरकत कर गया। बैहक़ी में रिवायत है, हिलने लगा। अब सहाबा भी ताज्जुब में किया रे, और वो भी ताज्जुब में अपने आँख को मल मल के देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो जिंदा हो रहा है। जब वो जिंदा हो गया उसने अंगड़ाई लिया, तो आपने उससे पूछा अय्युहल रब मन तअबुदु अंता, ऐ गोह बता तू किसकी पूजा करता है, किसकी इबादत करता है। एक तो जिंदा हो गया और दूसरे फिर नबी की बात भी उससे हो रही। अब बड़ी शानदार अरबी जबान में उसने जवाब दिया अअबुदुल्लज़ी मन फिस समाई अर्शुहु वफिल अर्ज़ि सुल्तानुहु वफिल जन्नति रहमतुहु वफिल नारि इक़ाबुहु। मैं उस जात की इबादत करता हूँ जो जात जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी सल्तनत जमीनों में फैली हुई है, जन्नत जिसके रहमत का मकाम है और जहन्नम जिसके इक़ाब और सजा का मकाम। इतनी जबरदस्त तारीफ की उसने अल्लाह। फिर जो उसने कहा था कि आप पर ईमान ले आए, आपने पूछा अच्छा ये बता मन आना, मैं कौन हूं? क्या कहता है? अंत रसूल रब्बिल आलमीन, अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़ ला नबिय्य बअदक व क़द ख़ाब मन कज़्ज़ब। आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो नबूवत का दावा करे झूठा है, मक्कार है, उसका चेहरा कौन कह रहा है? जानवर कह रहा है। वादे का धनी था, फौरन उसने ईमान कबूल कर लिया। इंसान तो इंसान, हमारे नबी तो वो जिनकी गवाही जानवरों। ऐसा मुकद्दस नबी, उस मुकद्दस नबी के कदमों से अल्लाह ने हमें और आपको वाबस्ता कर दिया। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी सआदत, ऐसी सआदत, ई सआदत बज़ोर बाजू ने ताना बख्शद खुदाए बख्शंदा। ये ऐसी खूबी है जो खूबी हम कभी नहीं पा सकते थे। अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह ने बगैर मांगे खातमुन नबिय्यीन की उम्मत में पैदा फरमाया। और वो खातमुन नबिय्यीन तो ऐसे जिनसे इश्क और जिनसे ताल्लुक हमारी जात के अंदर रच बस जानी चाहिए, सहाबा ने करके दिखाया। और आपकी जात से मोहब्बत तो इंसान तो इंसान, जानवर तो। हदीस शरीफ में आता है, पहले जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी तो वहाँ मिंबर नहीं बना, खजूर की लकड़ी थी जिस पर आप टेक लगाकर खुतबा देते थे। बाद में मिंबर बना, साहबा ने मिंबर बनाया। हदीस शरीफ में आता है कि जब वो मिंबर पर आप बैठे तो लकड़ी का तना, खजूर का बोटा जो बगल में खड़ा था, वो इस तरह रोने लगा जैसे बच्चे बिलख बिलख कर रोते। कुर्बान जाइए उस नबी पर जिसकी मौजूदगी पर पेड़ पौधे भी रश करते हो। अब
अपने आप को खुशकिस्मत समझते हो और जिसकी जुदाई पर वो भी बेकरार हो जाते हो। हमारे आका मिंबर पर उतरे और आपने उसको अपने सीने से लगाया और आपने फरमाया खुदा की कसम अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो ये क़यामत तक रोता ही रही। ऐसा मुक़द्दस नबी, ऐसा इश्क हमें मतलब एक सहाबी, सहाबा ने कैसा इश्क किया देखिए। एक सहाबी है हजरत ज़ैद इब्न दसना रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायतों में आता है कि एक गुलाम ने एक गुलाम थे वो, एक सरदार को उन्होंने मार डाला था। एक मौके पर उसके घर वालों ने उन्हें कैद बेड़ियों में जकड़ दिया। वो जकड़े हुए थे, फांसी के लिए उनको लाया जा रहा था। हजरत ज़ैद इब्न दसना को एक सरदार आया, वो कहता है हजरत ज़ैद इब्न दसना से, कहता है कि ज़ैद ये बताओ क्या तुम इसको पसंद कर सकते हो कि तुम छूट जाओ, तुमको हम छोड़ दें और तुम्हारे मकाम पर तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया जाए। कुर्बान जाइए हजरत ज़ैद इब्न दसना पर। क्या फरमाते, कूद गए बेड़ियों में, बेड़ियां पड़ी कूद गए। फरमाते हैं बदबख्त तो ये कहता है वल्लाही 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 इन्नी ला उहिब्बु अन्नी फी अहली व वलदी व अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीका बि शौकती। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, मुझे ये भी नहीं पसंद है कि मैं अपने घर में चैन और सुकून से बैठा और मेरे नबी को एक कांटा भी चुभे। सहाबा ने ऐसी मोहब्बत की, यही मोहब्बत हमको आज पुकार रही है। ऐ लोगों, दज्जाल तुम्हारे सामने टहल रहे हैं, जो तुम्हारे नबी की जात पर हमला कर रहे हैं। तुम कब अपने आप को सुधारो, कब समझोगे? न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। हम जो कुछ है नबी के इश्क और मोहब्बत की बरकत से। सहाबा ने ऐसी मोहब्बत की। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी जिन्होंने अजान के अल्फाज ख्वाब में देखे थे। हमारे आका जिस दिन दुनिया से पर्दा चले गए, अल्लाह ने उनको बुला लिया। हदीस शरीफ में आता है, किताबों में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद आए, मस्जिद के अंदर पहुंचे और उस चेहरे जिसका दीदार रोजाना करते थे उस पर निगाह नहीं पड़ी, बेकरार हो गए, तड़प गए और दुआ मांगी कि अल्लाह है सारे जहान के मालिक, वो नबी आखिर ज़मान जिसके चेहरे को देखकर सुबह होती थी, वो जात मौजूद नहीं है, मेरी आंख की बीनाई को छीन ले। मुस्तजाब दावत है, दुआ कबूल हो गई, औरत अंधे और नाबीना। सहाबा ने ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क किया। एक सहाबी है हजरत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी के मुअज्जिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के बालों पर हाथ डाला, पेशानी के बाल पर। हदीस शरीफ में आता है उनके सारे बाल छोटे छोटे रहते हैं, पेशानी का बाल इतना बड़ा रहता है, ये यहाँ का बाल इतना बड़ा। लोगों ने पूछा अबू महजूरा क्या बात है, इस तरह का बाल क्यों रखाते हो? सामने का बाल नहीं कटवाते, दाएं बाएं के बाल कटवाते हो क्यों? फरमाते हैं उस बाल पर मैं कैसे अस्तूरा फिरवाऊं जिस बाल के ऊपर हमारे प्यारे आका के हाथ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम भी उसी नबी, उसी सहाबा के मानने वालों में उसी नबी से हमारा भी रिश्ता जुड़ा हुआ। अब मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात आपसे कहकर खत्म करता हूँ। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, मैं अपने दिल से कहता हूँ, हाथ जोड़ कर आपसे कहता हूँ, आज नबी की सुन्नतों को हमारी जिंदगियों से खुरच खुरच के निकाला जा रहा है। आज दुनिया की हर कौम के पास अपनी अपनी अलामतें और पहचान मौजूद है। हमारे बिरादराने वतन को देख लीजिए, उनका छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, उसके हाथ में धागा रहता है, जो उसकी अलामत और पहचान होती है। हमारे सिख भाई हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ी होती, उनके सर पर पगड़ी होती, लेकिन आज हम
हमारा ईमान वाला भाई नबी से इश्क का दावा भी है और गैरों का तरीका भी अपनाया हुआ है। आज जो वो दाढ़ी उसके चेहरे पर अल्लाह ने दी थी, नबी का वो सच्चा आशिक, नबी से मोहब्बत करने वाला, आज उन सुन्नतों का जनाजा निकाल रहा है। मेरे दोस्तों, कब सुधरेंगे हम, कब इसकी परवाह करेंगे? आज आप चले जाइए, बसों में चले जाइए, ट्रेनों पे चले जाइए, एक बस के अंदर हमारी एक नकाब वाली बहन रहती है, 15 मुसलमान उसके अंदर बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, अलामत नहीं है। वो हमारी बहन समझती है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, अपने आप को गैर महफूज समझती है। और वहीं एक सिख आदमी है, एक सरदार की लड़की बैठी हुई है, वो देखती है कि एक सरदार और सिख बैठा हुआ है, वो अपना सीना चौड़ा करती है कि हाँ हमारा मुहाफिज। मेरे भाइयों, आखिर कब सुधरेंगे हम? आखिर अल्लाह के नबी की तालीमात हमारे अंदर कब समाएगी? एक वाकया सुना के मैं बात खत्म करता हूँ। जंग आज़ादी का मौका था, उस आज़ादी के मौके पर मुसलमान भी गिरफ्तार थे, गैर मुस्लिम भी गिरफ्तार थे। मुसलमानों के उलमा थे, शेखुल इस्लाम, शेखुल अरबी वल अजम, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु, मौलाना जाफर थानेसरी, हाफिज जामिन शहीद, और गैर मुस्लिमों में भी बड़े बड़े लोग थे। मुसलमानों की जो अलामतें थी, चेहरे पर दाढ़ियां थी। मुसलमानों में एक नाम था मोहम्मद अली जौहर, जिनको बाद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहा जाने लगा। एक दिन जेलर ने सबकी हाजिरी दी। उस हाजिरी के मौके पर सारे कैदियों को अपनी अपनी बैरिक में भेज दिया गया। मुसलमानों की बैरिक अलग थी, गैर मुस्लिमों की बैरिक अलग थी। मोहम्मद अली जौहर को जेलर ने रोक लिया, उसने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो। मोहम्मद अली जौहर ने बड़ी खुशामद की, कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा क्या सबूत तुम्हारे पास है? बहुत बहस किया, बहरहाल बहस करके छूट के आए। जब अपनी बैरिक में पहुंचे, हजरत शेखुल इस्लाम ने उनसे पूछा, मियां जौहर कहाँ रह गए? मोहम्मद अली जौहर ने कहा, हजरत न पूछिए, आज तो बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? फरमाया कि जेलर ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम गैर मुस्लिमों वाली बैरिक में चलो। मैंने खुशामद की, बहुत बहस की, तब मैं छूट के आया हूँ। हजरत शेखुल इस्लाम ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा था जो उसके दिल पर चुभ गई। कहा, मियां जौहर, ये दुनिया है, और दुनिया की वो जगह जो जेल जिसे कहते हैं, जब यहाँ का जेलर तुमको बगैर दाढ़ी के, बगैर सुन्नते नबवी के पहचानने से इनकार कर रहा है, कल कयामत के मैदान में अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे हमारा नहीं, तब क्या करें? मोहम्मद अली जौहर साहिब दिल आदमी थे, लग गई उनके दिल पर चोट। उसके बाद से उन्होंने दाढ़ी रखा लिया, अब अपनी शक्ल सूरत को बिल्कुल इस्लामी तरीके पर रख लिया, और लोग उनको मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहने लगे। मेरे दोस्तों, आज जरूरत है कि पूरे इस्लामी तालीमात पर, पूरे दीन पर अपने आप को जमाएं और चलाएं। और हमारी औरतें भी अगर अगल बगल हों तो उनसे भी मैं कहता हूँ, और आपसे भी कहता हूँ कि अपनी औरतों को पैगाम पहुंचाएं। आज बाहर, घर से बाहर भेड़िए टहल रहे हैं, गिद्ध टहल रहे हैं, जो हमारी बच्चियों का सौदा कर रहे हैं, हमारी बच्चियों का ईमान खरीद रहे हैं। हमारी नौजवान मुसलमान बच्चियां जो आजकल मोबाइल तो हमने दे दिया उनको, लेकिन उसकी परवाह हम नहीं करते। और रात में 2-2 बजे तक फेसबुक चलाती है, 2-2 बजे तक ट्विटर पर रहती है, व्हाट्सएप पर रहती है। आज हमारी वो बहनें अपने इन कामों में मुलव्विस है, हमें इसका एहसास तक नहीं है। अपनी बहनों से कहता हूँ, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, फेसबुक पर कतई हमारी बहनें न जाएं। ये सब गिद्ध और भेड़िए वहां बैठे हुए हैं। और अब तो एक नई तरकीब और नई तदबीर चली है, लोगों ने, गैरों ने, मोबाइल के रिचार्ज की दुकानें जहाँ होती है, जो गैरों की दुकान होती, हमारी कोई नकाब वाली बहन जाती है, और जब वो मोबाइल रिचार्ज करवाती है, अपना नाम और नंबर बताती है, तो उस नंबर को एक डायरी में नोट कर लिया जाता है।
और ये नंबर बाकायदा ऊपर तक पहुंचाया जाता है और ऊपर कोई गैर आदमी बाकायदा उसको इस लड़की के पीछे लगाया जाता है, वो इसको फोन करता है और उससे पहले इस्लाम की और दीन की मीठी मीठी बातें करता है। जब वो लड़की मानूस हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने करीब लाकर उसको मुर्तद बना देता है, दीन से बेदीन कर देता है। और लड़की एक वक्त आता है कि मजबूर हो जाती है कि अपने माँ बाप को भी छोड़ देती है और जब उसका दिल उससे भर जाता है तो इस टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक देता है, वो या तो कत्ल कर देता है या उसको कहीं जला के मार डालता है। ये रोजाना के वाक़यात हैं, इसलिए अपनी बहन बेटियों की भी हिफाजत हमारी आपकी जिम्मेदारी है और हमारी सारी बहन बेटियां इसका लिहाज रखें कि मोबाइल का इस्तेमाल गलत न करें, रिचार्ज करें तो घर के मर्द करवाएं और वो हमारी बहन बेटियां जब भी घर से बाहर निकलें नकाब के साथ निकलें, पर्दे के साथ निकलें। क्यों? कुरान ने साफ कहा है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो जब घर से निकले तो अपने चेहरे को ढक कर निकले, पर्दा करके निकले। क्यों? ये तकलीफ पहुंचाए जाने से उनको बचाए रखेगा। नकाब हिफाजत का ज़ामिन है, पर्दा हिफाजत का ज़ामिन है। हमारी बच्चियां बड़ी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, स्कार्फ के साथ वो बाहर निकले और बच्चियां जब बुलूग को पहुंच जाए 14-15 साल की उम्र, बगैर नकाब के उनको बाहर न निकलने दें। इंशाअल्लाह बच्चों की भी हिफाजत होगी और नौजवानों की भी हिफाजत होगी। और ये जो मैंने बताया, फिर आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, खातमुन नबिय्यीन, खत्म नबूवत का जो अकीदा है ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जिस तरह अल्लाह की वहदानियत में किसी किस्म का कोई शिरकत नहीं हो सकती, इसी तरह नबी के आखिरी नबी होने में भी कोई शुबहा और समझौता नहीं किया जा सकता। और जिस तरह ये भी तय है हजरत इमाम महदी मक्का मुकर्रमा में जाहिर होंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क में जाहिर होंगे, जिस तरह ये मुसल्लम है, इसको मानना ही हमारा ईमान है। और आपके पास कोई भी आए, किसी भी तरह का आदमी आए, आपको फौरन उसको कंडेम करके फौरन उलमा से आपको राब्ता करना है, उनसे समझना है। उलमा की जरूरत आपको कदम कदम पर पड़ेगी। अपने ईमान को बचाना है तो इनसे राब्ता रखना होगा और अल्लाह के नबी के तरीकों को जिंदगी में बसाना होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना